मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से अलग अलग मुलाकातें की हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत से ही चुनाव होने हैं। ऐसे में ये मुलाकात काफी मायने रखती है। इस मुलाकात से याद आया कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के घर वापसी प्लान पर देश में तूफान मचा हुआ है। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी तो म्यान में रखी तलवार को निकाल चुके हैं, मैदान में कूद पड़े हैं, वो भी अपने पुराने बयान के साथ। मदनी आए तो उनके पीछे पीछे पूरी फौज उतर आई। आपको बता दूं, घर वापसी वाली बात मोहन भागवत के भाषण का हिस्सा नहीं था। उनसे सवाल किया गया था कि क्या भारत में घर वापसी जरूरी है। उस सवाल के जवाब में मोहन भागवत ने यह बात कही कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वो अरब से नहीं आए हैं। घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। अब इसी बयान पर देश में महाभारत छिड़ गई है। वैसे तो लखनऊ में सामाजिक सद्भाव नाम से हुई बैठक में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक के बाद एक कई बयान दिए, जिस पर कुछ मिनट के बाद बात करेंगे। लेकिन घर वापसी वाला बयान मौलाना अरशद मदनी को इतना नागवार गुजरा कि वो मरने मारने पर उतर आए। वफादार गद्दार का सवाल दाग रहे हैं। संघ प्रमुख के बयान को कम्युनल करार देते हुए मदनी ने अपने उस पुरानी स्पीच को दोबारा एक्टिवेट कर दिया, जिसमें उनका कहना है कि मुसलमानों को खत्म करने वाले खुद ही खत्म हो गए। मौलाना अरशद मदनी ने सभी बातें अपनी एक पुरानी मजलिस में कही थी, लेकिन मोहन भागवत का बयान सामने आने के बाद उन्हें यह मौजू लगा तो दोबारा सोशल मीडिया पर इसको शेयर कर दिया। मौलाना साहब के इन बयानों को सुनकर मुझे एक शेर याद आ रहा है। नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही दस्तूर, नफरतों के बाजार में जीने का अलग ही दस्तूर है, जिसे जितना जहर आता है वो उतना मशहूर है। देश में अभी कुछ ऐसा ही चल रहा है। मोहन भागवत को लानत मलामत भेजने वालों की होड़ लग गई है। मौलाना अरशद मदनी मिटाने की बात कर रहे हैं। वसी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील तो सारी मर्यादाएं लांघ है। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बल्कि एक नहीं कई छोटे मियाँ मैदान में कूद पड़े हैं। आपने एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी को आरएसएस के खिलाफ कई बार बोलते हुए सुना होगा। ओवैसी को अक्सर संघ प्रमुख मोहन भागवत को खरी खोटी सुनाते भी सुने होंगे, लेकिन ओवैसी की जुबान से संघ प्रमुख के लिए आतंकी कसाब शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं सुना होगा। लेकिन उनके नेता इम्तियाज जलील ने हद पार कर दी है। बयानवीर बनने की होड़ में आतंकी कसाब को जस्टिफाई करने पर उतारू हो गए। लेकिन एनडीए के नेताओं ने उनके इस भड़काऊ बयान का कैसे डीएनए टेस्ट कर दिया, इसे भी आप सुन लीजिए। भारत में तो सिर्फ हिंदू थे साहब, उसके बाद जो भी मुसलमान आक्रमणकारियों ने जो कन्वर्जन्स कराया वो यहीं के स्थानीय हिंदू का कराया। वो तो डीएनए चेक करा लीजिए साहब। यहाँ आपको मंगोल के जीन्स नहीं मिलेंगे, मंगोल का डीएनए नहीं मिलेगा। यहाँ आपको जो यहाँ के रहने वाले हैं हिंदुस्तानियों का ही डीएनए मिलेगा। तो सुना अपने बीजेपी नेताओं का कहना है कि भारत में रहने वाले सभी लोगों का डीएनए इसी मिट्टी से जुड़ा हुआ है। यानी बहस अब इतिहास, पहचान और राष्ट्रवाद की दिशा में मुड़ चुकी है। दरअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत यूपी के दौरे पर हैं। आज देर रात वो मेरठ पहुंचेंगे। मेरठ में वो 20 और 21 फरवरी को 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस दौरान खेल जगत के लोगों के साथ साथ मेरठ और ब्रिज प्रांत के 28 जिलों के प्रबुद्ध जनों के साथ उनका संवाद भी होगा। यहाँ भी सामाजिक समरसता पर चर्चा होगी, जैसा उन्होंने लखनऊ में किया। लखनऊ में हुए सामाजिक सद्भाव की बैठक में भागवत ने ऐसे ऐसे बयान दिए जिन्हें उनके विरोधियों ने घर वापसी प्लान के तौर पर देखना शुरू कर दिया। संघ प्रमुख ने कहा कि भारत में रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू हैं। मुस्लिमों की घर वापसी का काम तेज होना चाहिए। हिंदुस्तान एक हिंदू राष्ट्र है। हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। देश में जाति व्यवस्था अब पुरानी हो चुकी है। ये तमाम उनकी भाषण रहे, उसके हाई पॉइंट्स थे। मोहन भागवत के इसी बयान पर अब मौलाना मदनी ने अपना पुराना टेप एक बार फिर से बजाया है, जिसमें वो 20 करोड़ मुसलमानों और 6 करोड़ ईसाइयों को हिंदू बनाने के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि क्या अपने एक भी बयान में मोहन भागवत ने जबरन शब्द इस्तेमाल किया है? भारत का संविधान हर नागरिक को धर्म मानने, बदलने और प्रचार करने की आज़ादी देता है, लेकिन शर्त यह है कि वो स्वेच्छा से हो, जबरन नहीं हो, लालच से नहीं हो, दबाव से नहीं हो। भारत का इतिहास गवाह है कि यहाँ धर्म परिवर्तन होते रहे हैं। मध्यकाल में सत्ता के दबाव में, तो कभी सामाजिक कार्डों से और कभी व्यक्तिगत वजहों से।
लेकिन आज के दौर में धार्मिक पहचान राजनीति का औजार बन गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी को सुनिए, वो इस मुद्दे पर मौलाना मदनी को कैसे आईना दिखाते हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष देश है, ये की बात बार बार हम दोहराते हैं अपने इस कार्यक्रम में। यहाँ 20 करोड़ से अधिक मुसलमान रहते हैं। दुनिया में मुसलमानों की तादाद के हिसाब से भारत तीसरे नंबर का राष्ट्र है। दुनिया में करीब 53 मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन भारत से अधिक मुसलमान दुनिया में सिर्फ 2 और देशों में है, इंडोनेशिया और पाकिस्तान। अगर हम आबादी की बात कर रहे हैं, रमजान का पाक महीना शुरू हो गया है। रमजान का महीना यानी रहमत का महीना, सब्र का महीना, माफी का महीना। तभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को रमजान की आज मुबारकबाद दी है। उन्होंने खुद एक्स पर पोस्ट किया। पीएम मोदी ने अपने संदेश में लिखा कि ये पाक महीना हमारे समाज में एकता की भावना को और मजबूत करे, हर जगह शांति और समृद्धि बनी रहे। और यहीं से घर वापसी वाले इस विवाद को भी समाधान का एक रास्ता निकलता है, क्योंकि भारत की असली ताकत विवाद वाली बहस में नहीं, बराबरी में है, मिलजुल कर रहने में है। सियासत को जिसमें अपना फायदा दिखता है वो कर रही है, लेकिन असल फैसला आपको करना है, क्योंकि ये बहस सिर्फ नेताओं की नहीं, देश की है। कृष्ण बिहारी नूर का एक बहुत ही मशहूर शेर है, जी हाँ, बहुत ही मशहूर। पर्दाए दैर और हरम अब तो मिटा दे या रब, पर्दाए दैर और हरम अब तो मिटा दे या रब, हो चुका जितना तमाशा वो तमाशा है बहुत।